हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कल शाम में एक पत्र वायरल हुआ। रात तक आते आते पहले तो सबको लगा, मुझे मेरे पास भी 7 सवा 7 बजे आ गया। मैंने सोचा हो सकता है फेक हो सकता है क्या हो, जब तक पता नहीं है क्यों फालतू में बच्चों को परेशान करना। लेकिन रात जाते जाते इस खबर ने बहुत ही ज्यादा, जब ये न्यूज उस पे चलने लगी, न्यूज 18 पे आ गई, तब हम लोग एकदम परेशान हो गए। हमने इसके तथ्यों की अच्छे से जांच की। तो पहले आप समझिए दिक्कत क्या थी। दिक्कत ये थी कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है, वहां से एक पत्र वायरल होता है। यूपी डीजीपी का मुख्यालय है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे पूरा इस पे 10 जून का पत्र था। इसमें जितने भी समस्त पुलिस महानिदेशक है, अपर पुलिस महानिदेशक है, जितने भी पुलिस की शाखाएं, लगभग उनके सभी उच्च अधिकारियों को लेकर यह पत्र था। सारे पुलिस कमिश्नर, सारे जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, सबको विषय क्या था कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल कार्यकारी बल की भांति लिपिकीय संवर्ग का पुनर्गठन किए जाने के संबंध में। यहां तक तो ठीक था। नीचे आएंगे तो यहां पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात थी। क्या थी? इनका कहना था कि कृपया उपयुक्त विषय में अवगत कराना है कि सहायक उपनिरीक्षक एएसआई, सहायक उपनिरीक्षक लेखा अकाउंटेंट कार्मिकों द्वारा कार्यालय में आवंटित कार्य वितरण के अनुसार अलग अलग प्रकृति के यहाँ पे कार्य संपादित किए जाते एवं उपनिरीक्षक गोपनीय द्वारा पुलिस अधिकारियों के गोपनीय कार्यालय में पत्राचार आदि किया जाता है। इन सब पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती किए जाने की व्यवस्था प्रचलित है और इसके अभी कुछ समय पहले 1-2 साल हो गई तब भर्ती भी आई थी। अवगत कराने की पुलिस विभाग के कार्यों में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि के दृष्टिगत लिपिकीय संवर्ग में, मतलब जो क्लर्क वाला संवर्ग होता है, स्वीकृत पदों के अतिरिक्त वर्तमान में विभाग की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहायक उपनिरीक्षक लेखा और उपनिरीक्षक गोपनीयों के पदे पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं लिए जाने पर विचार प्रस्तावित है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है संविदा। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? ठेका, संविदा जिसको आप कह सकते हैं। जैसे यूपीपीसीएल में आपके वो नहीं आते जो लाइनमैन वगैरह आते हैं, या जो मीटर की रीडिंग वगैरह करने वाले होते हैं, ये सब निर्देशानुसार अरुणोदय की पुलिस विभाग के अंतर्गत लिपि के संवर्ग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा लिए जाने के संबंध में अपना सुविचार अभिमत आख्या इस मुख्यालय को 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने की कष्ट करें, जिससे वस्तु स्थिति से उत्तर प्रदेश शासन को अवगत कराया जा सके। बहुत ध्यान देने वाली बात है। इनसे राय मांगी गई समस्त उच्च अधिकारियों से, आपकी राय क्या है कि क्या संविदा लानी चाहिए, आउटसोर्सिंग लानी चाहिए, और फिर उसी के हिसाब से ये किसको, उत्तर प्रदेश शासन को अवगत कराया जा सके। कितने सारे अधिकारियों, लगभग जितने भी उच्च शाखाएं, सभी अधिकारियों के पास पहुंचा। और जब ये बात कहां पर आ गई, जब ये बात अखबार में आ गई तो हमारा माथा ठनका। ये बातें कल रात 11:48 की। कब की बात है? 11:48 की बात है। यहाँ पे आप देखोगे 12 जून 11:48 की। ये मैंने एक ट्वीट किया यहाँ पर, जब मैंने न्यूज 18 पर खबर देखी कि ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को भी अग्निवीर बनाना चाह रहे हैं, उसमें भी संविदा, उसमें भी ठेका लाना चाह रहे हैं। नहीं तो बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो जाएगा। जो मतलब एक तो वैसे उसके लिए भर्तियां नहीं है, जो है वो भी ठेके की, और वो भी समय से नहीं जो आई है, और इधर ये ठेके की, तो ये बच्चे तो बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत निराशा में चले जाएंगे। तो हमने एक ट्वीट किया, यहां पर आया पूरा कि यूपी पुलिस भर्ती को लेकर नई तैयारी, आउटसोर्सिंग में भर्ती पर किया जा रहा विचार, सब इंस्पेक्टर के स्तर पर किया जा रहा विचार। फिर हमने जब इसको ट्वीट किया तो हमने मुख्यमंत्री को डायरेक्ट टैग किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अब केवल आप पर भरोसा है। क्या ये खबर सही है? क्या अब उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियां संविदा पर होंगी? आज लिपिक वर्ग है, कल कोई सा वर्ग होगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आप ऑलरेडी संविदा पे कर रहे हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग किया। ये 11:48 की बात है, और लगभग इसके 45 मिनट के बाद में, लगभग 45 मिनट के बाद में, लगभग आप ऐसा मान के चलिए कोई 12:30 बज रहे होंगे। कितने? 12:28 के करीब, 12:30 के करीब, जितने भी पत्रकार हैं उनके पास तुरंत, मतलब ये खबर इतनी तेजी से वायरल हुई, पहले तो लगा कि भाई मतलब कोई कुछ ऐसे ही है, लेकिन जब ये खबर पता चला कि कितना बड़ा ये सरकार पर डेंट देगा, कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है, तब फिर रात में, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी जो डीजीपी हैं, उन्होंने कोई बात कही हो, और वो भी रात में। तो आप जानते हैं कि अधिकारी होते हैं, उनके पास इतना
वो थोड़ी ना। तो आया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पूर्व से प्रचलित है। मतलब यूपी पुलिस में अभी भी जो फोर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं वो आउटसोर्सिंग से होते हैं, जो कि ये भी खैर गलत बात है। तभी तो हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां क्यों नहीं आ रही। त्रुटिवश चतुर्थ कर्मचारियों के स्थान पर मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जारी पत्र को निरस्त कर दिया गया है। यह मतलब फेक नहीं था, बस ये उन्होंने कहा गया कि त्रुटिवश जारी हुआ है। इस प्रकार का कोई भी प्रकरण पुलिस विभाग एवं शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। मतलब ऐसी कोई भी भर्ती संविदा पर लाने की प्रक्रिया नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा विचार नहीं, केवल फोर्थ ग्रेड कर्मचारी जो है उनका आउटसोर्सिंग पर लिया जाता है। बाकी जितना भी मिनिस्ट्रियल या अन्य जितना भी होता है उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने इस पत्र के संबंध में पूरा यहां पर अपना एक एक्शन रिएक्शन भी इन्होंने यहां पर दिया। और फिर आज के अखबार आप देखेंगे उसमें भी देखेंगे तो वही है कि डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा गलती से जारी हो गया वापस, पुलिस में गोपनीय पद आउटसोर्सिंग से भरने का जारी पत्र लिया वापस। इसमें आप पढ़ोगे तो वही पूछा था कि इस चूक का पता चला कि पत्र गलती से जारी हो गया जिससे वापस ले लिया गया है। ऐसा कोई प्रस्ताव शासन या डीजीपी मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन नहीं है। यह एडीजी स्थापना शाखा के पत्र में कहा गया था कि इनके लिए इसमें सीधी भर्ती से होती है, लेकिन अभी काम ज्यादा होने की वजह से आउटसोर्सिंग। तो इस पे अपनी राय दें। फिर जब ये बात रात वायरल हुई, मतलब ये ऐसा समझो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ऑलरेडी आप भर्तियां नहीं दे रहे, इतना लेट हो रहा है, ऊपर से आप ये, तो मतलब ये बहुत बड़ी चूक हुई है। ये बच्चों के मन में एक अजीब, क्या इस पे ऐसा क्या विचार किया जा रहा है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको मतलब सरकार कौन कौन से अजीब विचार कर रही है, एक बार में बता दे। अगर कोई वो ऐसे अजीब विचार करे तो क्लियर कर दे, और कोई टेंशन ही, कोई बच्चा कुछ नहीं कहेगा, क्या ही कर पाएगा वो कोई कुछ, कर आउटसोर्सिंग करते भी हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, बिजली विभागों, जलकल विभागों, नगर पालिका में इतने पद निकलते थे, कहीं तो अब नहीं दिखते वो सब तो ठेके पे दे दिया। तो जो बचिए 1000 10,000 पद, लाख 1.5 लाख, जिनमें 5-6 साल में कोई भर्ती हो जाती है, 8-8 10-10 साल में, उन्हें और निपटा दे के। तो हालांकि फिर बाद में जब ये पुलिस को पता चला कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया, और हमने लिखा ये बात, भले बहुत ज्यादा, मतलब ये सरकार स्वयं को अग्निवीर बनाना चाह रही है। इससे बच्चों को अग्निवीर बनाते बनाते सरकार ने खुद को अग्निवीर बनाने का, ये कार्य करने का मतलब क्यों, ऐसा क्या इन सब चीजों का फायदा। तो हालांकि देखो ये होता है कि फिर जैसे ये चीज हुई, इस पे मतलब हम लोगों की तरफ से और भी बहुत सारे हजारों लाखों बच्चों की तरफ से सबने वीडियोस भी बनाई। हालांकि मैं कल, मेरे पास शाम में आ गया था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं आपको थोड़ा सा परेशान नहीं करना चाहता था कि कहीं, मैं सोचा पहले एक बार कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई बिल्कुल ही, क्योंकि ये तो मुख्यालय का पत्र था, ऐसी गोपनीय चीज। तो जब ये कंफर्म हो गया रात में अखबार में, इसमें न्यूज़पेपर में, न्यूज कह रहे हैं इसमें चैनल में, ये अंबानी का चैनल है कि भाई हाँ ये बात तो कुछ ऐसा कर रहे हैं, तब साथी फिर हमने ये चीज उठाई, और भगवान की कृपा से हुआ कि ये जल्दी ही उनके संज्ञान में आ गई। अगर आज रात तक ये खबर चल जाती तो बहुत मतलब सरकार के लिए मुश्किल हालात हो जाते। मतलब जो रोष था बच्चों के अंदर, वो बहुत मतलब नेगेटिव छवि जाती, अभी भी बन चुकी है। अभी वो कौन अधिकारी है जिन्होंने बिना शासन के संज्ञान में लाए, बिना माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाए इस तरह का ब्लेंडर किया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है। तो अभी भी बहुत मतलब इससे डेंट हुआ है, पर अब बहरहाल आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो डीजीपी साहब उन्होंने कहा, ऐसी कोई भी अभी ऐसा कोई प्रकरण, ऐसा कोई भी विचार नहीं है आउटसोर्सिंग का। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की होती है, वो होती रहेगी। हालांकि हम तो कह रहे हैं वो भी क्यों हो, क्यों आप नौकरियां नहीं दे सकते, क्यों नहीं देना चाहते। दुनिया भर की चीजों में इतना लीकेज होता है, भ्रष्टाचार होता है, पुल गिर जाते हैं, सड़कें बनती है 6 महीने भी नहीं चलती, 3 महीने में टूट जाती है, फिर गड्ढे हो जाते हैं, फिर बनती है। क्या जब किसी गरीब परिवारों के बच्चों को नौकरी देने की बात आती है तभी सरकार के बजट खत्म हो जाते हैं। ये अगर मैं कह रहा हूं जितने भी माननीय मंत्री विधायक है, इन्हीं की सुविधाएं आप बस लिमिटेड कर दीजिए, जैसे विदेशों में होती है लिमिटेड, अपनी तनख्वाह से आओ जाओ। मैं ऐसा कौन सा काम करता हूं अपने क्षेत्र में कि जो इतना, देखो उसी से हजारों लाखों बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी, पर इनकी सुने कौन, इनकी आप लोगों की कही कौन। देखो हमारे जितना है वजूद, जितना अपना उतना हम अपना सबको दांव पे लगा के आपके लिए लड़ते खड़े होते हैं।